अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चैप्टर नंबर 4 पोल्यूशन दायरे तुम की वर्कबुक है सेकंड टर्म की। तो इसमें मैं आपके साथ पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। तो पिक्चर से आइडिया लेना है और एक पोस्टर बनाना है जिससे कम्युनिटी को अवेयरनेस हो पोल्यूशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर है ये क्लीन एनवायरनमेंट है और ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से नीचे आप लोगों ने एक पोस्टर बना लेना है। मैंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप नेट से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास क्लीन आ गया और ये जो है पोल्यूटेड एरिया में इंक्लूड है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से बना लेना है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक एयर पोल्यूशन। तो डेफिनिशन है एयर पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एयर दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। एयर पोल्यूशन में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। और कासेज़ क्या है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स गाड़ियों से जो धुआँ निकलता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल के जलने से इफेक्ट्स इसके क्या है, इट काजेज़ डिसीजेज ऑफ लंग्स, आईज़, हार्ट एंड मनी अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में एक पैसेज है, ये हमने रीड आउट कर ली है। अबाउट हाउ मनी डेथ इन एयर पोल्यूशन एक्सपेक्टेड टू कॉज बाय द ईयर 2050। 2050 तक कितनी जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ पॉसिबल है, 6.6 मिलियन। Which air pollutants are most closely linked to ill health, particulates and nitrogen dioxide? Or for people living in Pakistan, China and India, which sources of air pollution have the largest impact on health? तो यहाँ पे है fuel burned in the home for heating and cooking. नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 18। यहाँ पे लैंड पोल्यूशन दी गई है। लैंड पोल्यूशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो अर्थ की सरफेस का दबाव हो जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इस वजह से लैंड पोल्यूशन होती है। वेस्ट डिस्पोजल है, इसके काजेज एग्रीकल्चर केमिकल्स है, माइनिंग एक्टिविटीज है। जब कानों की खुदाई की जाती है तब भी लैंड पोल्यूशन वगैरह होती है। और इसके इफेक्ट्स क्या है? क्लाइमेट चेंज हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन होती है, इफेक्ट्स ऑन ग्राउंड वाटर। Given below is a pie chart of different sources of plant pollution in the area. With the help of it, answer the given question. यहाँ पे हमारे पास एक pie chart given है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये नीचे आंसर देना है। What is the biggest and smallest cause of plant pollution? Biggest cause है waste। और नेक्स्ट जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट cause है वो mining activities है। 22% of land is eroded. How will it affect plant growth? It reduce plant growth. नेक्स्ट है विच टू सोर्सेज हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन लैंड। कौन से दो सोर्सेज है जिसका लैंड पे इक्वल इफेक्ट है? अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द टेबल अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग हमने टेबल फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होती है? वाटर पोल्यूशन occurs by the release of harmful substances in water। जब पानी में harmful substances नुकसानदेह substances रिलीज होते हैं तो वाटर पोल्यूशन होती है। तो इसके मेन वजूहात कौन सी है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है और डोमेस्टिक वेस्ट है। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज में जो भी मतलब पानी वगैरह जो आलूदा आता है वो साफ पानी में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर वेस्ट खादें वगैरह डाली जाती है फसलों को। डोमेस्टिक घरों का जो पानी वगैरह होता है, इट causes many diseases like cholera and typhoid। इट आल्सो हार्म्स फिश एंड मेरीन लाइफ। और ये फिश और मेरीन लाइफ जो जितने भी मतलब पानी में एनिमल्स रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उनके लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द वाटर पोल्यूटेंट इन ईच पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपने यहाँ पे वाटर पोल्यूटेंट के नेम लिखने हैं और उस टेबल को कंप्लीट करना है। ये पेपर में भी आ जाती है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ह्यूमन सेवेज है, इट काजेज मनी डिसीज लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड। तो इससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक सेवेज एंड प्लास्टिक बैग्स। इट काजेज डिसीजेज लाइक कैंसर एंड हार्म वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट ये वाली है, इसमें ऑयल स्पिल्स है और शिप्स एमिट टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर। दिस केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर मेरीन लाइफ। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फेज बताने थे जिस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 3 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। use public transport instead of private cars to reduce pollution. More trees should be planted. Do not throw garbage in an open areas. नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वाला होता है जो कि गल सड़ जाता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो सालों साल तक नहीं सड़ता। जो पत्ता है, लीफ है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो हमने उसके साथ बी लगाना है बायोडिग्रेडेबल और एन भी लगाना है नॉन बायोडिग्रेडेबल।
तो ये ग्लास जो है हमारे पास वो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, केले का छिलका बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारे पास मक्खन है आई थिंक और ये ट्रे है इसकी ग्लास है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो अंडे का छिलका है बायोडिग्रेडेबल है और ये ट्रे और ये भी जो बोतल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स एंड क्लूज। तो यहाँ पे है कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू इट्स नेचुरल कंपोनेंट्स। तो इस पेज पे पजल है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसी तरह से आपने इसको फिल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन पोल्यूशन। आलूदगी क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हार्मफुल मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। इन व्हाट वेज बैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर मेरीन लाइफ। किस तरह से जो बैक्टीरिया है वो मेरीन लाइफ के लिए हार्मफुल है। बैक्टीरिया कैन हार्म मेरीन लाइफ बाय काजिंग डिसीजेज डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। ये बीमारियां पैदा करते हैं। डिप्लीटिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कम करते हैं। प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और टॉक्सिन मटेरियल जो है वो पैदा करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी कट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का यूज़ क्यों कम करना चाहिए? वी शुड कट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस पोल्यूशन। अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए। हाउ कैन प्लांटिंग ट्रीज रिड्यूस पोल्यूशन। किस तरह से जो ट्रीज को प्लांट करने से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? ट्रीज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं एंड प्रोवाइड अस क्लीन एयर टू ब्रीथ और हमें सांस लेने के लिए साफ हवा प्रोवाइड करते हैं। इन व्हाट इज 3R strategy and why is it important? 3R strategy stand for reduce, reuse, recycle. Reduce the amount of waste, plastic bags, वॉलमार्ट मीन्स की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। रीयूज यूज थिंग्स फॉर मोर देन वन पर्पस। और नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकल। इन दिस प्रोसेस वेस्ट आर यूज टू मेक न्यू थिंग्स। जो वेस्ट है उनको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए लाइक दैट प्लास्टिक बॉटल। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू मिनिमाइज वेस्ट। If we are unable to reduce pollution, it would have some serious consequences for our planet. अगर हम pollution को कम ना कर सके तो इसके काफ़ी serious जो consequences जो हमारे planet के लिए वो हो सकते हैं। Air pollution would worsen. Air pollution इससे भी बदतर हो सकती है leading to health issues होंगे और climate change हो जाएगी। It is important for us to take action and reduce pollution to protect our environment. तो इसलिए हमें क्या चाहिए इसके रिगार्डिंग हमें एक्शन लेना चाहिए और पोल्यूशन को कम करनी चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो सके। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने तमाम चैप्टर्स के जो है सेकंड टर्म की कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन शेयर कर दिया। अगर चाहिए तो चैनल को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।